आत्मा है उस आत्मा को तुमने या दृष्टि से दृष्टा को अलग समझा और दृष्टा से और ब्रह्म से भी अपने को अलग समझा और उसको कहाँ समझा कि विषय बना के नहीं समझा। वो अपनी महिमा में है, अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप का बात कर नहीं सकते। इसलिए जो तुम्हारा स्वरूप है वास्तविक उसका नाम आत्मा है। तो इसका नाम वेदांत है, ज्ञान है। इस ज्ञान से बड़ी कोई तीनों लोक में दुख मिटाने वाली और अमर करने वाली संपत्ति कोई भी नहीं है। और सब संपत्ति से ये दो ही काम करते हैं कि हम मरे नहीं और सुखी रहें, और दोनों काम होते नहीं है। न दुख जाते हैं न मृत्यु जाती है। सब संपत्ति मृत्यु और दुख ही देने वाली है, और ये ऐसी संपत्ति है दुख को और मृत्यु को मिटा देती है। इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। तो नहीं है, इसी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कृपा करके ये मानस तन दिया है। ये बड़े भाग्य मानस तन पावा। इसका सदुपयोग इसी ज्ञान की प्राप्ति में है। ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो तुमने अपने मनुष्य शरीर को इसको सार्थक बना लिया। नहीं निरर्थक गया, बड़े दुख उठाने पड़ेंगे। चूँकि जाना पड़ेगा सब योनि में, और कर्म किए तो भी सब भोगने पड़ेंगे। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में है इसका सदुपयोग। ऐसा अवसर फिर बड़ा दुर्लभ है। मन पछताइए अवसर बीते, अंत समय उठे चल दिए रीते। तो अंत समय में रीता उठ के जाना पड़ेगा। ये संपत्ति नहीं कमाई थी, दरिद्री बन के जाएगा, और बड़े दुख नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए। और सबसे बड़ा दुख तो दरिद्रता है, और वो इसने अपने आप जो है कमाई है दरिद्रता। संपत्ति कमाने को आया और वो जो है सब गमा दिया। अब गमा दिया तो भूख तो साथ जाएगी, भोजन मिलेगा नहीं, बड़ा दुख उठाने पड़ेंगे। अब एक प्रश्न है कि आप सबके ज्ञाता हैं, ये आप सब जानते हैं कि मैं सबको जान रहा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञान से ज्ञेय को सबको जान रहा हूँ, सबके ज्ञाता हूँ। और कर्म के ज्ञाता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, उसको भी मेरे को मालूम है मैंने क्या किया, शुभ किया का शुभ किया, ये सब तुमको कर्म के ज्ञाता। वृत्ति के ज्ञाता, कौन सी वृत्ति अब उत्पन्न हो रही है। और भोग के ज्ञाता, तो मैंने भोग सुख भोगा के दुख भोगा, सबके ज्ञाता है। और शरीर के, ये शरीर मेरा है, स्वस्थ है कि बीमार है कि कैसा है, जो है सबके शरीर के ज्ञाता। संसार के ज्ञाता, सब संसार को देख रहे हैं, सबको जान रहे तुम। वर्णों के, आश्रमों के, कौन से वर्ण में हूँ, कौन से आश्रम में, और कौन कौन से वर्ण में, कौन से आश्रम में, सब जानते हैं कि सबके आप में जो है ये सब जितने भी हैं आप में आरोपित हैं। सवाल यह है कि आप दृष्टा को आंख के पीछे सिर में बैठा समझ रहे हैं कि ये जो दृष्टा है ये आंख के पीछे से आंख से देख रहा है, ऐसा सब जान रहे हैं। ऐसा समझ रहे हैं कि सिर के बाहर देश में समझ रहे हैं। अब एक जगह तो बताना पड़ेगा कि नहीं, कहाँ से सबके ज्ञाता बने हुए हैं, कहाँ से बैठ के सबको जान रहे हैं। सिर के अंदर से कि सिर के बाहर से, कहाँ से है? हाँ ना, अंदर से है। अंदर से बनेंगे तो प्रमाता बन जाएंगे, और बाहर करेंगे तो विषय बन जाएगा बाहर तुम्हारा, आइए नहीं। हाँ, तो ना अपने अंदर या शरीर में सिर में है, ना सिर बाहर है। क्या कहा, अंदर होगा तो प्रमाता बन जाएगा। प्रमाता माने जीव बन जाएगा। प्रमाता नाम जीव का है, प्रमाण से प्रमेय देखता है, तो प्रमाता माने जीव। हाँ, मैं जीव बन गया, है नहीं। प्रमाण प्रमेय प्रमाता। हाँ, प्रमाता जीव को कहते हैं, प्रमाण आंख को कहते हैं। हाँ, और जो है अब आंख तुम्हारा प्रमाण बन गई, माया के देख रही है, ये प्रमेय बन गया, विषय बन गया। और प्रमाता तुम जानने ज्ञाता बने की बुद्धि से, इसलिए प्रमाता है। अब ये त्रिपुटी में आ गए तुम।
जानने वाले को प्रमाता कहते हैं, और जिस साधन से जान रहा है उसको प्रमाण कहते हैं, और जिसको जान रहा है उसको प्रमेय कहते हैं। अब ये त्रिपुटी बन गई कि नहीं जान? और यह त्रिपुटी को जो प्रकाश रहा है वो है आत्मा, त्रिपुटी वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कि बाहर समझेंगे तो ज्ञ बन जाएगा, विषय बन जाएगा, अंदर समझेंगे तो वो ज्ञाता बन के जीव बन जाएगा। अब वो जीव है नहीं आत्मा, ज्ञ है नहीं आत्मा, आत्मा मैं है नहीं, मैं का विषय बनता नहीं, ये दोनों मिटाने हैं, तब आत्मा को समझना है। तो हम जो है देश में समझ रहे हैं, यदि सिर के अंदर है तो प्रमाता जीव हो गया, और अहम बाहर है तो इदम विषय दृश्य हो गया। वह अहम भी नहीं, इदम भी नहीं, तो विवेक करो, इदम का बाद अहम में करते हैं, करते जाओ। अब इदम का बाद जो है अहम में हो जाता है कि नहीं? करते जाओ कि क्रम से, जैसे कहा है विषय करण असुर जीव समेता, एक सकल एक एकते सचेता, एकते हाँ, तो ये जो है विषय करण असुर जीव समेता एक सकल एकते एक सचेता, सकल एकते एक सचेता। अब यहाँ विचार करो कि भाई विषय पहले आया, विषय है सबसे प्रकाश, विषय में कौन है? सबसे बड़ा प्रकाश, उससे सब प्रकाश छोटे हैं। तो ये प्रकाश विषय में सबसे श्रेष्ठ कौन है? उसी प्रकाश से सबको देख रहे हैं तुम, उसके बिना कोई दिखेगा नहीं। हाँ नहीं, आत्मा तो पीछे पाएगा सबसे। विषय बोल रहे हैं यहाँ, विषय आत्मा है नहीं, तो विषय करना, तो विषय करना सुर जीव, ये चारे हो गए नहीं? हाँ, सचेता एक एक सकल सचेता, सबकर परमा प्रकाशक जोई, राम अनादि अवतपत सोई। वो सबका जो परम प्रकाशक है वो राम है, और ये प्रकाश हो गए, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, माया धीत ज्ञान गुण धामो। आइए ना, तो ये अब यहाँ विचार करना है कि ये एक सचेत बताए हैं कि एक के बिना दूसरा नहीं जाना जाता। तो विषय में सबसे बड़ा प्रकाश क्या है? सूर्य भगवान। सूर्य के बिना किसी को नहीं जान सकते, जो अंधकार भी उसी के प्रकाश हम दिख रहा है। आइए ना, हाँ, तो सबसे बड़ा प्रकाश कौन है? सूर्य। सूर्य के बिना किसी वस्तु को जान नहीं सकते, इसलिए वो अब जो सूर्य देख रहा है वो विषय कर्ण आंख से देख रहा है। हाँ, तो अब जो है एक कल्पित होगा और एक अधिष्ठान बनेगा यहाँ। तो सूर्य जो है तुमको दिख रहा है और आंख देख रही है। अब देखने वाले के पास में चेतन है कि जो देख रहा है उसके पास में चेतन है? देखने वाले के पास में चेतन है, क्योंकि आंख सचेता हो रही है कि नहीं, सूर्य दिख रहा है। हाँ, वो जड़ बन गया, विषय बन गया, और ये देखने वाली बन गई। ये सचेत है, उसको जान रही है, वो इसको नहीं जान रहा है। हाँ, तो ये सचेत हो गई कि नहीं? विषय कर्ण। अच्छा, कर्ण में सबसे श्रेष्ठ कौन है? आंख है। आंख है, क्योंकि आंख से सूर्य दिख रहा है, वो विषय दिख रहा है। आंख जो है वो कर्ण में सबसे श्रेष्ठ है। देख के सूर्य जाना जा रहा है, कान हाथ से थोड़ा ही जाना जा रहा है। तो ये जो है आंख है वो जो है वो कैसी बन गई कि सचेत हो गई, चेतन है उसके साथ में, और जब सूर्य को जान रही है। तो कर्ण हो गया। कर्ण के बाद में जो है देवता है, सुर माने देवता। अब जो है आंखें है, और आंखें जो है तुमको दिखता है कि नहीं? मैं मंद दिख रहा है कि तेज दिख रहा है कि मोतिया बिंद है, तो आंख दिख रही है कि नहीं तुमको? अब आंख को कौन देख रहा है? देवता। देवता के साथ में जो है चेतन है। देवता ना हो तो ये आंख खुल रही है, फिर भी विषय को नहीं देख सकती। देवता के बिना नहीं देख सकती, और आंख के बिना विषय नहीं दिखेगा, और वह सूर्य के बिना विषय नहीं दिखेंगे। तो यही एक सचेत पीछे को जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ये हम यहाँ सचेता कौन हो गया? देवता। देवता हो गया। हाँ, तो विषय कर्ण सुर। अब यहाँ देवता को, कर्ण को और विषय को सबको जीव जान रहा है। तो जीव के साथ चेतन है कि देवता के साथ में चेतन है? जीव जानता है मेरा देवता हट गया के है आंख पे, आइए ना। हाँ, तो ये जो है जीव सचेतन हो गया, और देवता जो है विषय बन गया, और ये विषय बन गया।
तो ये जानने वाला है देवता, और ये देवता जीव, और देवता जानने में आने वाला हो गया। अब वो जीव ही ये ना देवता को और आंखें को और विषय को सबको जान रहा है कि नहीं वो जीव। तो पीछे जीव पे पहुंच गए। अब ये जो है ये नर है तो भी जीव रहेगा, और जीव नहीं, जीव के बिना ये सिद्ध नहीं होंगे। तो सत्य कौन निकला यहाँ? जीव निकला। विषय करण सुर जीव समेता एक सकल सचेता। तो एक सचेत बनते गए कि नहीं? और सबसे सचेत कौन निकला यहाँ? जीव निकला। अब अंत में जीव पे पहुंच गए। अब जो है ये जीव भी जाना जाता है कि नहीं, मैं दुखी हूं कि सुखी हूं। अब यार दुखी सुखी जीव को कौन जान रहा है? मैं ही जान रहा हूं, कोई और है? मैं ही जान रहा हूं। वो जानने वाला चेतन है कि जड़ है? और ये जीव जानने में आने वाला बन गया, तो विषय बन गया ये उसका। तो ये जो है दुखी सुखी जाना गया, और उसने जाना, तो वो मैं ही हूँ जानने वाला, और मैं दुखी सुखी होने वाला हूँ कि कोई और है अलग अलग? ऐसा लगता है जानने वाला भी और दुखी होने वाला भी दोनों मैं ही। मैं हूँ, यही तो बता रहे हैं कि मैंने ही तो जाना इसको दुखी सुखी, और मैं ही दुखी सुखी हुआ। यही तो दुख होता है। हाँ, यही दुख है। अगर हम जान जाए कि हम दुखी नहीं है, तो दुख नहीं होगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि हम जान गए हम दुखी भी। हाँ, तो हम जान रहे हैं, यहाँ विवेक नहीं है कि जो है दुख को जान रहे हैं, तो तुम दुख से साक्षी दृष्ट अलग हो गए, और बिना जाने दुख सुख होगा नहीं। तो दुख सुख से अलग हो गया कि नहीं? तो जानने वाले में दुख है कि दुख है जान रहा है इसमें दुख है? ये दुखी सुखी जाना है कि वो दुखी जानने वाला दुखी सुखी है? जानने वाला दुखी नहीं है, या दुखी सुखी को जानने वाला है वो तो, और ये दुखी सुखी हुआ। तब वो जानने वाला जो है वो इससे अलग हो गया, और दुखी सुखी होने वाला अलग हो गया। तो ये जीव बन गया। तो ये अब मैं दुखी सुखी हूँ कि दुखी सुखी को जानने वाला हूँ? अब यहाँ विवेक करना है इन दोनों में। मैं दुखी सुखी हुआ और मैंने दुखी सुखी को जाना, आएगी नहीं? तो अब मैं जो है दुखी सुखी होने वाला हूँ कि दुखी सुखी को जानने वाला हूँ? यहाँ विवेक करना है। जानने वाला हूँ मैं, दुखी सुखी होने वाला नहीं हूँ। चूंकि ये जो है दुखी है जब सुखी नहीं है, और सुखी है जब दुखी नहीं है। परंतु जो है दुखी को भी देख रहा है, सुखी को भी देख रहा है। तो दुख सुख उस समय के इस समय है, जिम में है दुख सुख। ये जाना जा रहा है। अच्छा, वो जो इसके साथ में वो जानने वाला बदल जाता तो वो भी दुखी सुखी हो जाता, बदल जाता। तो ये दुखी देखा तब भी वो था, और सुखी देखा तब भी वो है, तो वो बदला कि ये बदला? ये बदला। तो बदलने वाला मैं हूँ क्या? ये सब बदलने वाले को देखने वाला मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ। अब यहाँ जो है अब वो देखने वाला, या अब ये जो उपाधियों से लेकर दुखी सुखी हुआ सबसे, तो ये व्यवहार में जो है अनिदम था, और इदम बन गया कि नहीं? आत्मा में इदम बन गया ये जीव। तो इदम को मैंने जाना कि नहीं मैंने? अच्छा, मेरे को जानने वाला कोई पीछे है? कोई नहीं है। तो मैं जो है अब स्वयं प्रकाश अपनी महिमा में पाया कि देश काल वस्तु में पाया? महिमा। और ये विषय करण सुर जीव सब देश काल वस्तु में पाए कि महिमा में पाए? और ये सब बाधित हो गई, मैं रह गया, इनके बिना भी मैं रहूंगा, और मेरे बिना ये सिद्ध नहीं होंगे। तब मैं जो है अब कहाँ जो है निकला? मैं अपनी महिमा में निकला कि देश काल वस्तु में निकला? महिमा में निकला। इसी का नाम है बड़े भाग्य पाई सत्संगा बिना प्रयास हो भंगा। तो सत्संग पा गया कि नहीं? तो विषय करण सुर जीव समेता सकल एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवतपत सोई। तब राम अनादि अवतपत जो है वो इन सबका आत्मा निकला कि वो धनुष्यबाण वाला अयोध्या वाला निकला? आत्मा निकला अपना, आगे नहीं? उसका नाम है आत्मा राम। तो सब प्रकाश से बन गए ये जीव तक का विषयकरण सब जो है प्रकाश है, और इनका प्रकाशक आत्मा है। अब उसको प्रकाश देने वाला दूसरा कोई है नहीं। क्या है? नहीं है। वो अपना भी भाष्य नहीं बनता है, या आवास तो उसको देख ही नहीं सकता। आवास को वो देख रहा है, आवास उसको नहीं देखेगा, और उसको देखने वाला उसके पीछे कोई है नहीं। तो स्वयं सिद्ध रहा क्या? दूसरे से सिद्ध रहा? वो स्वयं सिद्ध है, तो वो तुम्हारी आत्मा है, तो तुम ही स्वयं सिद्ध निकले कि ये सब निकले? ये तुमसे सिद्ध हो रहे थे सब, और तुम स्वयं सिद्ध निकले। तो स्वयं सिद्ध वस्तु सत्य होती है, और जो दूसरे से सिद्ध होती है वो मिथ्या होती है।
आएगा नहीं मतलब। हाँ, तो ये दिखता है, यहाँ तक सब दिखने वाले दृश्य हैं, एक दूसरे में कल्पित हैं। ये आंख में जो है सूर्य कल्पित होगा, आंख देवता में कल्पित हो गई, देवता जीव में कल्पित होगा, और जीव जो है आत्मा में कल्पित हो गया। आएगा नहीं मतलब। हाँ, अब शेष आत्मा किसी में कल्पित है? कल्पित नहीं, कल्पना का अधिष्ठान हो गया, कल्पना का अधिष्ठान हो गया। अब वो अपनी महिमा में है, और ये देश काल वस्तु को सब जो है ये समय आगे व्यवहार में, अब वो परमार्थ है। तो परमार्थ में से व्यवहार को देख रहा है। अब देखना उसका स्वरूप नहीं है, माने काम कर्म नहीं है, और इंद्रिय से नहीं देख रहा है, ये सब इंद्रिय से देख रहा था। वो जो है बिना इंद्रियों के देख रहा है अब सब, और देखना उसका कर्म नहीं है, स्वरूप है। जैसे है प्रकाश देना स्वरूप है, सूर्य का कर्म है, स्वरूप है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है देखना, इसको देखेगा, देखे बिना वो रह नहीं सकता। और सत दिखता नहीं है, इसलिए ये सत रूप में परिच्छिन्न बन के दिख रहे हैं, जड़ बन के सब। हाँ, ये नहीं बताऊं, तो सत ही दिखने लग जाता है, चेतन देखने लग जाता है। तो यहाँ व्यवहार में ये दो बन जाते हैं, क्षणिक और जड़। चेतन क्षणिक हो गया, और ये सत जड़ हो गया। ये इसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान हो गया, के दो बन जाते हैं। आगे तो तुम्हें दर्पण ले लिया या सूर्य में खड़े हो गए, तो सूर्य के प्रकाश में छाया बन रही है तुम्हारी। ऐसे आत्मा के प्रकाश में या सत की छाया बन रही है। जीव सत की छाया है। आएगी नहीं बताओ। हाँ, सत का विवर्त है तो छाया बन रही है नहीं सत की। सत और चेतन आत्मा है, और वो चेतन देखेगा तो वह सत को छाया रूप में देखेगा। सत स्वरूप में नहीं देखा जाता, छाया में ही देखा जाता है। तो आप दर्पण में देख रहे हैं, वो छाया देख रहे हैं कि या स्वरूप में देख रहे हैं? तो सत की छाया है उसमें, सत है वो छाया है। सत तो न्याय है, और चेतन भी नहीं है। सत चेतन जो सत भी नहीं देखा जाता है, देखेंगे तो उपाधि से छाया ही दिखेगी। आइए, तो इसी प्रकार तुम्हारा जो है दिख रहा है, तो ये जीव जो है जब मैं करके दुखी सुखी, तो ये छाया है उसकी, ये आत्मा नहीं है। आइए ना, आत्मा बन गया। तो एक दूसरे में कल्पित हो गए, देश में, काल में, वस्तु में, सब अंदर बाहर होते हैं। ये अंदर बाहर हो रहे हैं कि नहीं? बाहर देख रहा है और मैं अंदर से देख रहा हूँ, ये अंदर बाहर चल रहे हैं कि नहीं? और यह शरीर लेके अंदर बाहर बन रहा है कि बिना शरीर के? शरीर को लेकर आइए नहीं, और शरीर आत्मा में है नहीं, इसलिए वो किसी के अंदर बाहर नहीं है। और बाहर होते जाते हैं, इनका दृष्टा चेतन आत्मा अधिष्ठान अपनी महिमा में शेष है, स्वयं सिद्ध है। सबका दृष्टा जो है अपनी महिमा में स्वयं सिद्ध है, वो तुम्हारा स्वरूप है। आइए नहीं, बस वो तुम्हारा स्वरूप है, उसके बिना ये सिद्ध नहीं होंगे, और इन सब के बिना तुम स्वयं रहेंगे। अब इससे बड़ा ज्ञान, अब इसी का नाम तो ज्ञान है। अब कौन से सिद्ध करो इनमें से, सब में से किसी को स्वयं सिद्ध करो। तुम्हारे बिना कोई सिद्ध होगा? तुम्हारे बिना अब ये तो सुसुप्ति में नहीं रहते कोई भी, एक भी सो जाते हैं जब सब कहाँ गए? अज्ञान में गए, और अज्ञान में से निकलेंगे तब अज्ञान में ही जब नहीं दिखते तो ज्ञान में कहाँ से होंगे ये? और ये सब बिना हुए अज्ञान में से निकले कि तुमको भूत बन के डरा रहे हैं कि नहीं सब? तो जो है ये स्वयं सिद्ध नहीं है। स्वयं सिद्ध अपना आपा ही है, अपना आपा रह गया। आप अपना बात कर नहीं सकते कि कर सकते हैं किसी भी प्रकार के? मैं नहीं हूं ये कभी भी आप देख नहीं सकते, और मैं जो है जड़ हूं ये कभी नहीं देख सकते, क्योंकि जड़ को तो चेतन ही जानेगा। और जो है तुम्हारा अभाव हुआ तो अभाव को चेतन नहीं जाना। आइए, तो ये भाव और अभाव तुम्हारे जो है दिखते हैं, तो ये विषय के दिखते हैं कि तुम्हारे दिखते हैं? विषय के दिखते हैं, और विषय तुम्हें है नहीं। तो विषय को देखने वाले हैं कि विषय हैं? देखने वाले हैं, इसलिए तुम्हारा अभाव हुआ नहीं और न भाव हुआ। भाव अभाव विषय के होते हैं। आइए ना, ऐसा शरीर के साथ ही अब आप दृष्टा अपनी महिमा में रहकर सब देश काल वस्तु को कल्पित रूप से देख रहे हैं। या शरीर के साथ, अब शरीर तुम्हारे साथ का मतलब है ना, माने कल्पना में तुम्हारी में शरीर साथ नहीं है इसके।
जो वस्तु कल्पना में आती है वो वस्तु होती है, तो कल्पना की वस्तु तो होती नहीं है भाई। रस्सी में सर्प की वस्तु है, सर्प के बिना वस्तु अवस्तु है, अवस्तु ही वस्तु रूप से दिख रही है कि नहीं? हाँ, अब रस्सी सर्प के साथ है कि उससे अलग है? रस्सी के बिना तो सिद्ध ही नहीं होगा। और साथ रहकर उसका प्रकाश कर रही है कि नहीं, उसको सत्ता बना रही है कि नहीं उसके जो है, तो पालन पोषण किससे हो रहा है? रस्सी का, सर्प का, रस्सी से। और रस्सी उसके साथ है विचार में, जब सर्प ही नहीं तो साथ कहाँ होगी? तो रस्सी का तादात्म्य हो रहा है, सर्प उसमें स्वरूप से अध्यस्त है, तो ये अध्यात्म हो रहा है कि नहीं वहां? तो तादात्म्य में आत्मा का है, रस्सी का है उसमें, और वो स्वरूप से अध्यस्त है, तब सिद्ध हो रहा है। ऐसे तुम्हारी आत्मा का जीव से तादात्म्य हो रहा है, और ये जीव उसमें स्वरूप से अध्यस्त है। चूंकि ज्ञान होने पर ये रहेगा नहीं। जब रस्सी ज्ञान हुआ तो स्वरूप कहाँ गया? वह सर्प का स्वरूप से अध्यस्त था, रस्सी दिख रही थी उस रूप में। इसलिए जो है स्वरूप से अध्यस्त था। तो ये इनके साथ रहकर भी, इनके बिना भी जो है जीव जगत ईश्वर सिद्ध नहीं होते। दृष्टा के बिना कोई सिद्ध होगा? नहीं होगा। दृष्टा के बिना कोई सिद्ध नहीं होगा। और सबके बिना सिद्ध दृष्टा रहेगा कि नहीं? रहेगा सबके बिना, और दृष्टा के बिना कोई सिद्ध नहीं होगा। तो ये जो है बिना जीव जगत ईश्वर सिद्ध नहीं, इनके बिना वह आत्मा अपना आपा स्वयं सिद्ध है। इनके बिना भी वो स्वयं सिद्ध है, और उसके बिना ये जो है कोई सिद्ध होगा नहीं, है ना? मतलब तो यहाँ अनेक वस्तु सिद्ध है, सत्य निकली कि ये कहीं निकली एक, और वो अपना आपा है का कोई और है? अपना आपा है। इसी का नाम उपनिषद वेदांत ज्ञान है। ये उपनिषद वेदांत ज्ञान है, आइए अंतिम ज्ञान है, ये वेदांत है, वेद का अंतिम ज्ञान है। इसको कोई मिटा नहीं सकता। यही ज्ञान प्राप्त करना पुरुषार्थ है, आइए नहीं। इसी के लिए प्रारब्ध में तुम अपने जीवन में बिता रहे हैं, तो वो तो है न उसमें लगा में तो भी भोगने पड़ेंगे, कि तुम्हारे करने से ही भोगने पड़ जाएंगे, न करें तो भी भोगने पड़ेंगे सब। और ये काम किया नहीं जिसके लिए आए थे, और वो जो है जो भोग पहले से तुम न करें तो भी भोगने पड़ेंगे, हो सके लिए जीवन में लगा दिया। तो ये बुद्धिमानी निकली कि बेहोशी निकली कि होश में बेहोशी हो गई। होश नहीं है, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, सूझ नहीं है, लाभ होगा कि जीवन में लाभ कमाया कि हानि कर दिया, ये पुरुषार्थ नहीं किया। प्रारब्ध को खा लिया, पुरुषार्थ में सो गए। तो अब जो है भगवान नाम विसारिया सकल सुकन का बीज। तो जो है अब क्या खाना कै सो बना, और न कोई चीज। ये दो काम किए, खा गया और सो गया। खाना क्या है? जो लाए 8 वस्तु वे सब खा लिया। जन्म को खा गए कि नहीं? मृत्यु होगी जब जन्म खा गया, खा गए, मृत्यु को खा गए, फिर जन्म होगा कि नहीं? जन्म मृत्यु दुख सुख सब खा लिए कि नहीं? अब तक कितने खा लिए? और संयोग वियोग खा लिए सब, कितने संयोग हुए, कितने वियोग हो रहे हैं, और हानि लाभ कितने आए तुम्हारे, सब खा लिए कि नहीं ये सब? और खा के अब जो गए और पुरुषार्थ में सो गए। क्या खाना कैसो बना? पुरुषार्थ कमाया नहीं। भगवान नाम विसारिया सकल सुकन का बीज, और वो सबका सुख का बीज था, वो विसार लिया। अब उसी से सब सुख मिलते थे, वो काम किया नहीं। अब नहीं दलिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाई। संत नाम है भगवान का, और वो मिला नहीं, उसको ठुकरा दिया, आइए नहीं, उससे अलग हो गए। तो ये सब गमा दिया कि नहीं? सब जो है गमा के गया, जाना है रहना नहीं, मोह अंदेशा, और जगह बनाई है नहीं, रहो बैठोगे किस ठौर? अब जाना तो पड़ेगा कि नहीं? क्या रहेंगे नहीं? राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, हम कहाँ रहेंगे? सब जाना पड़ेगा, आइए नहीं बोलो। तो ये जाना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सब जो है, राजी से नहीं गिरराजी से छोड़ना पड़ेगा सब, आएगी नहीं बात। इसलिए जो है देखो, यह आपको शरीर के अंदर दृष्टा मालूम पड़ रहा है। इस समय 2 चेतन है, एक अंतःकरण विशिष्ट है और एक अंतःकरण अवच्छिन्न है, आएगी नहीं बात। जैसे घड़ा तुम्हारा
घड़ा है और उसमें पानी भर दिया तो दो आकाश आ गए उसमें। एक आकाश तो पहला है, उसमें वो अवच्छिन्न बोलते हैं उसको। घड़ा में आकाश नहीं होता तो पानी भरा नहीं जाता। आकाश है तब पानी आया कि बिना आकाश के आ गया? आकाश था तब पानी आया। और जो है उस समय जो अब सूर्य चांद सब दिख रहे हैं, वो यहाँ रख दिया तो पंखा चलता हुआ दिख रहा है कि नहीं उसमें? अब जो है पंखा आया तो ये आकाश भी आया कि नहीं उसमें? सूर्य आया, सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा तारे सब दिख रहे हैं, तब हमें तारे और सूर्य आए तो आकाश भी आया कि नहीं उसमें? उसको जलाकाश कहते हैं। दो आकाश बन गए उसमें एक जगह पे, एक घटाकाश और एक जलाकाश। जलाकाश को विशिष्ट कहते हैं और घटाकाश को अवच्छिन्न कहते हैं, है कि नहीं? तो ये हम दो चेतन है, तुम जो दृष्टा बन के देख रहे हैं इनको, तो एक है अवच्छिन्न और एक है विशिष्ट। विशिष्ट नाम है जीव का और अवच्छिन्न नाम है कूटस्थ का। क्योंकि ब्रह्म व्यापक है तो व्यापक का इसमें जो है इसमें अवच्छेद होगा कि नहीं उसका? जैसे आकाश व्यापक है तो उसका अवच्छेद हुआ कि नहीं घट में? ऐसे ही ब्रह्म का अवच्छेद हुआ है इसमें, तो उसको अंतःकरण अवच्छिन्न कहते हैं। और अंतःकरण में जो है पृथ्वी में पड़ रहा है जीव बन रहा है तो उसको विशिष्ट कहते हैं। तो दो चेतन बन गए कि नहीं इसमें? दो चेतन हो गए, कूटस्थ और जीव। और ये समष्टि में माया और ब्रह्म। ब्रह्म का टुकड़ा यहाँ कूटस्थ हो गया, माया का टुकड़ा यहाँ बुद्धि होकर, और ईश्वर का टुकड़ा जीव हो गया, ईश्वर बन गया, जीव बन गया। ईश्वर और ब्रह्म और माया तीन मिलके वहां बना। और माया तो विद्या होगी नहीं, माया शुद्ध सतोगुण को माया कहते हैं। अविद्या तो इसमें आई है, उसमें नहीं है, इसलिए वो ईश्वर है, सबको जानता है। इसमें अविद्या आ गई इसलिए जानता नहीं है। ये अविद्या विशिष्ट जो है जीव है, ये है माया, जीव बन गया। और शुद्ध सत्वगुण विशिष्ट जो माया है उस समय ईश्वर बन गया। ईश्वर सर्वज्ञ है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सबको लेकर सबको जानने वाला है। और हम कहाँ जानते हैं? इसे दीवाला के बाहर क्या है? हमारी बुद्धि तो यहीं तक है, और उसकी माया तो सर्वत्र है कि नहीं? वो सब जगह जानता है। तो वो माया का टुकड़ा बुद्धि बन गई, परिच्छिन्न हो गई, और ईश्वर का टुकड़ा जीव हो गया, परिच्छिन्न हो गया, और ब्रह्म का टुकड़ा इसमें कूटस्थ हो गया, परिच्छिन्न हो गया। है उपाधि में आ गए। हाँ, तो ये उपाधि में आ गए। अभी हम दो चेतन हैं यहाँ, अवच्छिन्न और जो है विशिष्ट। तो अब जो है अवच्छिन्न चेतना कूटस्थ है और विशिष्ट चेतना जीव है। अब इसको जो है अब व्यवहार में इन्हीं में से किसी न किसी को आत्मा कहेंगे। कोई शरीर कहता है, कोई जीव को कहता है, कोई कूटस्थ को आत्मा कहता है। अब ये चारों में से कोई आत्मा नहीं है ना, सब व्यवहारिक आत्मा है, ये परमात्मा की नहीं है कि नहीं? आत्मा जो नहीं है व्यवहार में आ गया, ब्रह्म व्यापक है तो ये भी परिच्छिन्न बन गया। हाँ, इसलिए आत्मा नहीं है। आत्मा देश काल वस्तु में है नहीं, और परिच्छिन्न व्यापक है नहीं, और यहाँ परिच्छिन्न व्यापक बनने है। ब्रह्म व्यापक है और कूटस्थ परिच्छिन्न हो गया उपाधि में आने से। भाई घड़ा में जो है आकाश जो अवच्छिन्न है उसमें हवाई जहाज चलेगा और आकाश में चलेगा कि नहीं? हाँ, तो वो घड़ा में उपाधि में आ गया तो जो अपरिच्छिन्न हो गया, है कि नहीं? हाँ, इसलिए जो है ऐसा उपाधि में आ गया बुद्धि की में तो परिच्छिन्न हो गया, ये कूटस्थ व्यापक नहीं रहा। इसलिए एक इस समय जो है ये अवच्छिन्न और परिच्छिन्न, अवच्छिन्न और जो है परिच्छिन्न को ही अवच्छिन्न कहते हैं। अच्छा। हाँ, व्यापक अवच्छिन्न और व्यापक दो के। हाँ, व्यापक और हाँ काटना माने उपाधि से कट गया, कटा नहीं है पर कटा हुआ दिख रहा है, कटा हुआ। जैसे अब दीवाल है बाकी, तो दीवाल घटकी जो है उन दीवालों में भी वो है कि नहीं वास्तव में आकाश है, तो वो कटा तो नहीं है परंतु दीवाल में देखकर बाकी भीतर दिख रहा है कि नहीं? है जैसे ही आकाश दिख रहा है कि नहीं? इसमें जो तो मोबाइल आएगा, इसमें आकाश नहीं हो तो मोबाइल आएगा नहीं है? पर आकाश इन दीवालों में भी है कि नहीं है? तो वो तो कटा नहीं वैसे वास्तव में, पर ये उपाधि से कटा हुआ सा दिख रहा है कि नहीं सब? हाँ, तो कटा हुआ से को परिच्छिन्न कहते हैं, है
आगे नहीं बस। हाँ, तो ये महाकाश है, ये समय है, ये घटाकाश बन के दिख रहा है, कोई और है वही दिख रहा है। तो ये उपाधि में आ गया, इसलिए परिच्छिन्न बोला जाता है। तो परिच्छिन्न न होने पर भी परिच्छिन्न जैसा है, जो है क्योंकि विवेक न होने से और जो है परिच्छिन्न मालूम पड़ता है। तो इसी को समष्टि में माया अवच्छिन्न ईश्वर कहते हैं और या माया अवच्छिन्न ब्रह्म कहते हैं। तो माया विशिष्ट को ईश्वर और माया अवच्छिन्न को ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं ये चारों चेतन व्यवहार में दृष्टा बोले जाते हैं। यहाँ तक सब मान्यता अध्यारोप में भक्ति का मार्ग है। आएगी ना, ये भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान का नहीं है। तो यहाँ ज्ञान कौन सा है? विषय वाला ज्ञान है सब। तो यहाँ भी ज्ञान और कर्म चलेंगे कि नहीं संग में? हाँ, दोनों संग चलेंगे तो भक्ति में कर्म भी रहता है, ज्ञान भी रहता है। जाने बिना हो न परतीति, बिना परतीति हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति लड़ाई, जिम खगे तो जल की चिकनाई। तो उसको जानेंगे, उसका ऐसा देखे ऐसा है, तब तो भक्ति करेंगे उसकी। देखे अमित वाला बाड़ी प्रीति, बाल बदन को भई परतीति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजे भजन करूं दिन राति। आएगी नहीं बात? हाँ, तो अब पहले जो प्रीति थी वो बिना जाने वो सामान्य थी, और अब जब देख लिया कि ये तो ईश्वर है, तो प्रीति बढ़ गई क्या घट गई उसकी? और बढ़ गई, और अब वो हटेगी वहां से, को पक्की हो गई क्या कच्ची रही? पक्की हो गई। आइए नहीं, अब भक्ति नहीं हटेगी उसकी, जो है ईश्वर जान लिया, जानकर प्रीति हो गई, और प्रीति है अब उसकी भक्ति दृढ़ हो गई। अब जल की चिकनाई नहीं रही, जल से होंगे तो फिर थोड़ी देर में सूख के सफेद हो जाएगा, और तेल की चिकनाई 24 घंटा रहेगी कि नहीं, तेल लगा दिया तो ऐसे ही ये है, भक्ति जो है उड़ जाती है बिना जाने। थोड़ी देर किया, हमारा काम तो हुआ नहीं, इससे कोई लाभ तो है नहीं। ईश्वर होता तो ऐसे तो क्यों आते हमारे पास? इसलिए जब उड़ जाती है ना देर में, चूंकि जाना नहीं उसको, और वो नहीं जाना, ये दुख क्यों आ रहे हैं? और वो न्यायकारी है इसलिए दुख दे रहा है, अन्यायी थोड़ा ही है वो। न्यायकारी को ईश्वर कहेंगे कि अन्यायी को कहेंगे? न्यायकारी को। नहीं अनीति नहीं कुछ प्रवताई, सुनो करो जो तुम्हें तो आई, मैं अनीति नहीं करता हूं, और तुम अनीति कराना चाहते हैं उससे, तो वो करेगा तुम्हारे करने से? भक्ति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, ऐसा कर दे तब भी करेगा वो? अनीति हो जाएगी। नीति पे चलेगा, नीति का नाम सत्य होता है, नीति का नाम ईश्वर होता है। वो अनीश्वर बनेगा कि पाप करेगा, वो अनीति करेगा? नीति पे ही करेगा, नीति से सब काम करेगा। चाहे कोई रो चाहे चिल्लाओ, उसको तो अब कृपा कर देगा, वो इतने दुख को इतने में सिलता देगा बस। तुम भक्ते हैं तो फिर भी जो है नीति तुम्हारे जो है अनीति में भी नीति कर रहा है कि नहीं, नीति में भी अनीति कर रहा है कि नहीं, इतने दुख को इतने में सिलता रहा है तुम्हारे भक्त होने से। आगे नहीं, बड़ी कृपा कर रहा है फिर भी, और उसको सहन करने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारा कर्म तो इतना भोगने का था, उसने थोड़े में सिलता दिया। तो भक्त हैं तब सिलताया, कि भक्त नहीं है तब सिलताया? भक्त है तब नहीं, वो भक्त नहीं है तो जितना भोगना है इतना ही वो भोग देगा, वो काई को कम करेगा? फिर भी कम कर देता है, दया करता है, बड़ी कृपा करता है। भाई ये मेरा है, तो अपने से तो सबका प्रेम रहता है कि नहीं? अब हो सके बनेंगे तो तुमसे प्रेम हो सका होगा कि तुम ही प्रेम कर रहे हैं, क्या वो भी कर रहा है तुमसे? वो भी करता है, आएगी नहीं, वो भी करेगा। तुम एक डग चलेंगे, वो 3 डग चलता है तुम्हारी तरफ, आएगी नहीं बात? तो उसका वो नहीं जानते हैं। इसलिए जो है माया विशिष्ट ईश्वर, माया वचन ब्रह्म कहते हैं। ये चारों व्यवहारिक चेतन है, दृष्टा बोले जाते हैं। यहाँ तक सब मान्यता अध्यारोप में भक्ति का मार्ग है। वेदांत में नेति 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 इन चारों चेतनों का बात करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो नेति 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 अब 3 है कि नहीं? माने प्रमाण का प्रमेय का कर दो, और फिर या प्रमाता का भी जो है दृष्टा का भी बात करो। चूंकि दृष्टा बन के नहीं बैठना है। दृष्टा बन के बैठ गए तो ये सब दोष आ जाएंगे, यही दोष लाते हैं सब। आइए, आत्मा दृष्टा बन के बैठना, दृष्टा बन के बैठ गए तो तुम शरीर में जीव ही है, आत्मा नहीं हुए है? तो ये दृष्टा समझ के अपने को कर्म उपासना से द्वेष करता है, तो ये गया के कल्याण होगा कि अकल्याण होगा? दोनों तरफ से चला जाता है। तो नेति नेति से इनका बात करना है। तो चारों चेतनों का बात कर, जो तत्व शेष अपनी महिमा में है, न उसका नाम ब्रह्म है न आत्मा है।
अब ये आत्मा ब्रह्म समझ आने को बोले जाते हैं, नाम रूप के उस तत्व में है समझ आने के लिए। अब कुछ न कुछ तो नाम लेना पड़ेगा कि नहीं, शब्द से ही समझ आएंगे कि बिना शब्द के? कुछ भी मत बनो, कुछ भी न बनना आत्मा है और कुछ बनना जीव आत्मा है। आएगी ना बोल? हाँ, बनना कर्म है, बनेगा वो बिगड़ेगा भाई। बने तो बिगड़ते हैं बार बार, आएगी ना? बनते नहीं तो बिगड़ते नहीं, और आत्मा बनता नहीं है इसलिए बिगड़ता नहीं है, है नहीं? हाँ, बनता नहीं इसलिए बिगड़ता नहीं है वो, और तुम बनते हैं इसलिए बिगड़ते हैं। अच्छा, बिगड़ने वाले हैं कि या बिगड़ने वाले को देखने वाले हैं? तुम कितनी बार बिगड़े और कितनी बार सुधरे? तो इनको देखने वाले हैं कि ये बिगड़ने सुधरने वाले हैं? तुम देखने वाले हैं। आई तो देखने वाले अपनी महिमा में जो कहते हैं देखना तुम्हारा कर्म नहीं है, और देखना कर्म बनेगा तो जीव ही हो जाएगा, वो बिगड़ने वाला ही बन गया। यहाँ बड़ा सूक्ष्म है, इनमें जो है बिना उसके उसमें पहचान नहीं सकते। वह अपना आपा सब नामों का अधिष्ठान है, सब नामों का अधिष्ठान है। नाम सब उसमें कल्पित है, नाम के साथ रूप आता है, भाषारम्भण बन जाता है। नामधेयम मृतका एव सत्य। अब यहाँ जो है इनको पढ़ के और ज्ञानी बन जाते हैं। मृतका एव सत्य, मृतका किसको कहते हैं? मिट्टी को। मिट्टी क्या है? वो कुम्हार लाया तालाब में से, वो तो पिंड को मिट्टी समझ रहे हैं तुम? वो मिट्टी थोड़ी है वो भी मिट्टी नहीं है, वो पांच भूत है, ये तो मिट्टी का है, वो भी नाम रूप है। नाम रूप है वो। मिट्टी आंख से थोड़ी दिखती है, आंख से नाम रूप ही दिखते है। स्पर्श हो रहा है और मिट्टी का स्पर्श होता नहीं है, हाथ से थोड़ी मिट्टी पकड़ में आती है और तुम उसको मिट्टी समझ रहे। अब ये मत दृष्टांत ही समझ में नहीं आया। बात स्टूल से नहीं उठे तो वो सूक्ष्म में कहाँ पहुंचे, और सूक्ष्म और स्टूल सब छोड़ के वो अपने स्वरूप में पहुंचना है। अभी तो ये आकारों में ही फंस रहे और आकार भी स्टूल पंचीकृत ही नहीं छोड़ा, है नहीं? अब ये वेदांत ऐसा ज्ञान करा देता है, जो अपंचीकृत कोई सब जो है अपंचीकृत समझ ले, तत्व समझ लेता है। तो मिट्टी समझे आप तुमने तत्व, तब पांच भूतों कोई तत्व, तत्व कोई तत्व समझा तो वह तत्व को तत्व समझा, तत्व कोई तत्व समझ लिया। अब पांच भूतों से ही ऊपर नहीं उठे। अब इससे ऊपर कारण है सूक्ष्म है, और ये स्थूल पंचीकृत है, भी अपंचीकृत है, आइए नहीं? तो अपंचीकृत में मिट्टी जो है क्या है? क्या गंध, गंध है। और गंध भी उसका जो है, अब गंध भी तुम नाक से सूंघेंगे तो दुर्गंधी सुगंधी सूंघेंगे। अब ये नाक जो है सुगंधी दुर्गंधी बताएगी क्या गंध को बताएगी? बताएगी। और गंध तुम जो है बुद्धि से समझेंगे क्या या नाक से समझेंगे? बुद्धि से समझेंगे। क्या गंध सुगंधी को दुर्गंधी को छोड़कर गंध नाम है उसका, और वो गंध जो है गुण है उसका। अब मिट्टी बा गुण से ऊपर है, वो गुणी है, आइए ना? सुगंध और दुर्गंध छोड़ के जो बचता है वो गंध। हाँ, नहीं समझ में आया? यही समझते थे, या तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी। ये नहीं है, ये तो दुर्गंधी सुगंधी उपाधि से बनी। अरे कमल है तुम्हारा सुगंधी और सड़ गया तो दुर्गंधी हो गई उसमें, तो वो सड़ा दे जो है दुर्गंधी सड़ा देने उपाधि से बनी कि वैसे ही बन गई वो। और माँ जो है सुगंधी बन रही है, वहां ताजा है तो सुगंधी वो उपाधि से बन रही है, बिना उपाधि के उपाधि से बन रही है। हटाकर गंध समझो, वहां में ना सुगंधी है ना दुर्गंधी है, उसका नाम गंध है, आइए ना? अब तुम खट्टा और मीठा लेंगे रस, तो उसको रस समझेंगे। अब रस जो है ना खट्टा है ना मीठा है, वह रस को समझो। उसमें उपाधियों से मिर्च बो दे तो कड़वा निकलेगा, और नींबू बो दिया खट्टा बन जाएगा, और गन्ना बो दिया तो मीठा नहीं बन जाएगा। तो ये जो है ये बीजों ने उपाधि ने खट्टे मीठे और ये बनाए कड़वे के, रस कड़वा खट्टा मीठा है, उपाधियों ने बनाए, तो ये तो नीचे आ गया। तो रस कोई खट्टा मीठा नहीं है, रस है। ऐसे ही रूप जो है कोई काला पीला नहीं है, रूप है, तेज है। और तेज को तुम काला पीला देखते हैं तो ये तो हो सके जो है पंचीकृत में आ गए, उपाधि से हो गए। ये स्टूल से ही ऊपर नहीं उठ रहे हैं, आइए ना? और इसी में फंस के ज्ञानी बन के है कि नहीं? बस ब्रह्म ज्ञानी और गए काम से, आइए। हाँ, तो तन्मात्रा जो है इनसे ऊपर तन्मात्रा है, और तन्मात्राओं से जो है वे है तन्मात्रा। अब गंध ये तन्मात्रा में आते हैं, ये पांच जो है
शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्रा है। और ये तन्मात्रा ये है जो है, जब पंचीकृत होंगे तो यहाँ में खट्टे मीठे बनेंगे, लाल पीले बनेंगे, सुगंधी दुर्गंधी बनेंगी, तो ये नीचे उतर की बनेंगी। हाँ, इंद्रियों में जो है पंचीकृत में बनेंगी ये, और इनसे ऊपर है ये तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्रा बोली जाती है। हाँ, और वो न तन्मात्राओं से इंद्री बनी है, और इंद्रियों से जो है अब ये स्थूल बने हैं सब, तो ये तो बहुत नीचे उतर के आए हैं, आइए ना। हाँ, तो जो है पहले प्रश्न किया था, वो जो है सूर्य अपने अंदर है देवता बन के और इंद्री बन के और उमा बन के, तो वो जो है अंदर क्यों नहीं जला रहा है, आपने प्रश्न किया कि नहीं, पहले उसमें भर रहा है। हाँ, तो भाई वह माता जो है वो देवता जो है निराकार में है कि आकार में, और माँ अपंचीकृत है कि पंचीकृत है? अपंचीकृत है, वहाँ जो है वो ज्ञान स्वरूप है, वहाँ तो ज्ञान थोड़ी जलाता है किसी को, और वहां से इंद्री में आया, वहां भी इंद्री को थोड़ी जलाएगा वो, और यहाँ से जो विषय बनेगा पंचीकृत में तब अग्नि बनेगी उसमें, कि यहाँ अग्नि है उसमें, तब जो है वो जलाएगा, तब तो हम काम करेगा। हाँ, तो वो निराकार से आकार में आएगा कि नहीं सब? हाँ, तब जो है अपना काम दिखाएगा, तो माँ थोड़े दिखाएगा वो, तो माँ तो जो है वही ज्ञान जो है इन आकार में आके विषय रूप में दिखने लग जाता है, आगे। और तो ये क्रिया सब यही होंगी। माँ कहते हम अपने समोसा जो है खा रहे हैं, तो अपने ज्ञान कोई खा रहे हैं, अपने कोई खा रहे हैं, अपने खा करे तुम्हें आता है कि नहीं? तो वो समोसा जो बना है वो ज्ञान ही बना है, तो ज्ञान के रूप में तुम अब ये पंचीकृत में बना है कि ज्ञान में बना है? वो अन्याय के बना है वो, तो समोसा तो समोसे अलग हो गया कि नहीं? और ज्ञान है उसमें जो है, अब विषय के रूप में बात खा रहे हैं, तो वह ज्ञान कोई खा, जो ज्ञान के बाद सुख दुख होंगे नहीं, और ज्ञान के बिना वो सिद्ध होगा नहीं। परंतु वो पंचीकृत में आके जो है अब यहाँ व्यवहार में खाने वाला और खाने में आने वाले ये पंचीकृत आगे के स्वरूप में रहे, न ज्ञान खाता है न खबता है। अब नीचे उतरे आए तो खाने खबने वाला बनेगा कि नहीं? वो संबंध नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है वहाँ, नहीं भी खाए। हाँ, तो यही तो बात है कि नीचे उतर के ही तो बमालम फंसे हुए हैं, और माँ पहुंचेंगे तो माँ न खाना है न खबना है, सबसे ऊपर उठना है कि नहीं, तभी मुक्ति होगी। और ये खाना खबना मिथ्या है कि सत्य है? ऐसे जैसे स्वप्न में खा रहे थे, खब रहे थे, पिट रहे थे, पीट रहे थे, और तुम्हारी दृष्टा में भी सब मिथ्या है कि सत्य है? सब मिथ्या है। तो जगने पर मिथ्या हुए कि वहाँ स्वप्न में मिथ्या है? जगने पर हुए। ऐसे जहाँ से जगेंगे तब जो है तुम जो है वहाँ पहुंचेंगे कि ये हम पढ़े तब स्वप्न में, तब उसमें सुख दुख से पार होंगे, जहाँ तो सुखी दुखी रहेंगे, आइए ना। तो सुख दुख यहाँ ये भी मोह नेता है, स्वप्न है, तो स्वप्न में सब न होने पर भी सब दिख रहा है कि नहीं? वो सब जो सत्य, तो मिथ्या ही सत्य दिख रहा है कि सत्य है? वो मिथ्या ही सत्य जो ऐसे यहाँ सब दिख रहा है। तो वह अपना आपा सब नामों का अधिष्ठान है। एक विचार फिर करो कि शरीर जो है ये मन तुमको दिखता है, तो मन के अंदर जो है शरीर है, तो शरीर के अंदर मन है। अब यही में से मन निकल के और मायक को देख रहा है कि मन के बिना मायक सिद्ध नहीं होगा, और इंद्रिय के बिना नहीं होगा, तो वो मन ही या मायक के रूप में जान रहा है कि बिना मन के सुख दुख जाने जाएंगे, कुछ जाने जाएगा विषय। हाँ, तो वो मन में जो है शरीर है, कि शरीर में मन है। हाँ, तो ये मन में शरीर है। अब जो अब शरीर में मन मालूम पड़ता है कि नहीं? हाँ, अब सत्संग सुना है तो मैंने पहले तो कह रहे कि नहीं शरीर में मन है, अब सत्संग में सुन लिया तो अब जो वो बात बोल दे कि नहीं? हाँ, समझ में आ गई कि भाई मन में शरीर है, शरीर में मन नहीं है, चूंकि मन में शरीर कल्पित है, आइए ना। हाँ, तो जो तुम्हारा मन रहता है सुसुप्ति में, ये शरीर कहाँ रहता है? तो चूंकि जागृत से स्वप्न में चला गया, तो मन कल्प मन में से ही निकला वो शरीर, स्वप्न में क्या कोई दूसरी जगह से आया? मन में से निकला। तो मन में शरीर था कि शरीर में मन था? मन में शरीर थे, और वह शरीर के अपने के साथ में हजारों शरीर और देख रहे हैं, तो बिना हजारों शरीर में मन है क्या? तुम्हारे मन में 1000 शरीर है, हजार, और उनमें तुम्हारा भी शरीर दिख रहा है, तो मन में शरीर हो गया कि नहीं? शरीर में मन नहीं है, आइए नहीं? हाँ, और जो है ये मन शरीर में नहीं है, तो ये अब जो है विचार सामान्य रूप से सब या शरीर में ही मन को, इंद्रियों को, जीव को, सबको इसी में मानते हैं कि नहीं?
तो ये अब ये गए तो ये विषय करण सुर जीर समेता तो माँ पहुंचे सब ये कल्पित होके निवृत्त होते गए के रहे है। तो वो सूर्य किसमें था, आंख में आंख किसमें थी, देवता में देवता किसमें था, जीव में और जीव किसमें था। तो ये सब कल्पित थे क्या? ये थे कल्पित थे सब, आएंगे नहीं। तो अब सब न्याय सब या शरीर में सब दिख रहे हैं कि नहीं वे सब। तो ये सब उस समय है क्या? वो इस समय, ये सब उस समय कोई भी नहीं है, आएगी नहीं। तो उसमें सब कल्पित हैं। अब ये कहीं रह गया कि नहीं, ये सब कल्पित रूप से दिख रहे थे, सब बाधित हो गए, एक रह गया। अब अबाधित सत्य और ये बाधित सत्य थे, आएगी नहीं। तो बाधित सत्य जो है मिथ्या होता है, और ये सब दिख रहा है बाधित सत्य है कि ये अबाधित सत्य है? बाधित सत्य है, ज्ञान से बाध हो जाएगा, और अज्ञान में सत्य दिख रहा है, आएगी नहीं। तो वो अपना आपा सब नामों का अधिष्ठान है। अब जो है अंतःकरण में रहता है शरीर, अंतःकरण में जो है शरीर कल्पित है, और अंतःकरण दृष्टा की दृष्टि में रहता है। भाई मन को तुम दृष्टि से ही जानना है कि बिना दृष्टि के? दृष्टि से जानना है। तो मन जो है दृष्टि में आ गया कि नहीं, और दृष्टा की दृष्टि में आ गया। हाँ, अब मन जो है वो अंतःकरण तुम्हारी दृष्टि में आ गया, और दृष्टि में जो है वो दृष्टा है कि दृष्टा में दृष्टि है? दृष्टा में दृष्टि है। अब जो है अंतःकरण बाधित तो हो गया तो क्या या इसके बिना दृष्टि रहेगी? के बिना दृष्टि रहेगी। अब आपकी दृष्टि रहेगी कि नहीं? हाँ, और अंतःकरण में दृष्टि से अंतःकरण अध्यस्त था। तो इसलिए अंतःकरण जो है वो दृष्टि में है। आइए, तो तुम दृष्टि से ये मन शांत है का शांत है जानना है कि नहीं, मेरी बुद्धि तेज है क्या मंद है, इसको जानना है कि नहीं? दृष्टि से जानना है कि बिना दृष्टि के? दृष्टि से जानना है। तो ये दृष्टि में अंतःकरण है। हाँ, मन अशांत हुआ और तुमने जाना दृष्टि से, तो जानने वाले अलग हो गए कि नहीं, और वो दृष्टि भी अलग हो गई उससे। दृष्टि से उसको जाना मन को, और मन भौतिक है ये, आगे नहीं। मन भौतिक है, भूतों से बने कि नहीं ये सब? भाई मन भैया आकाश वायु का तत्व है, बुद्धि तेज का तत्व है, और ये चित्त जल का तत्व है, अहंकार पृथ्वी का तत्व है। तो ये अंतःकरण हृदय जो है आकाश का तत्व है। तो ये भौतिक है कि ये स्वरूप में भौतिक बन गए ये सब, आगे नहीं। तो ये मन को तुमने दृष्टि से जाना, तो मन दुखी सुखी हुआ कि तुम हुए? मन दुखी सुखी हुआ, और दृष्टि ने उसे ये तादात्म्य कर लिया, और दृष्टि ने दृष्टा से तादात्म्य कर लिया, और दृष्टा ने आत्मा से तादात्म्य कर लिया। नहीं, सुखी दुखी ये तो होगा जिसमें राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा, ये कर्म के अनुसार सब होंगे। तुम्हारे हाथ में थोड़े ही नहीं है ये कि हम सुखी करें कि दुखी करें, इसको ये तो होगा अपने आप। तो इसमें सब ये भोग के समाप्त करने हैं, सब अपना भजन करना है भगवान का, ये आते रहो सब कुछ भी, आएंगे नहीं। इनसे एक होके तुम दुखी सुखी बन जाते हैं, और इसको जो है सुखी करने के लिए जीवन लगाते हैं, फिर भी सुखी होता नहीं है। तो ये सब छोड़ दिया अपनी जो है इनके साथ हम जो कर रहे हैं। सुखी करने का भी मत करो, दुखी करने का भी मत करो, भजन करो भगवान का, आइए ना। हाँ, चूंकि ये कर्म से दुखी सुखी हो रहा है। अब तुम्हारे भजन करेंगे तो सुख का कर्म हो गया। वो अब ये सबको सुखी करना आप चाहेंगे तो ये यहाँ सुखी होगा नहीं, जो कर्म दुख के करें, और जो भजन कर रहे हैं वो सुख है तुम्हारा, तो आगे जाके सुखी होगा क्या? वो होगा, ये आगे जाके होगा। और इसको सहन कर लियो, चूंकि दुख पाप किया था तब दुखी हुआ है। अब जो है पुण्य कर रहा है उसके दुख के साथ में, तो अब आगे जाके पुण्य का फल सुख पाएगा कि दुख पाएगा? सुख पाएगा। तो वो है तुम्हारा कर्म सुखी करने का। हाँ, ये कर्म नहीं है कि इसको अब सुख दुखी नहीं होने दे। ये हो जैसा सुखी हो चाहे दुखी हो, इससे कोई संबंध मत रखो, संबंध ईश्वर से रखो। वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये प्रारब्ध है, ये तो भोगनी पड़ेगी, आएगी ना। और पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसमें लग जाते हैं, ये सब जीवन गया। जो हाथ में वह काम करते नहीं है, और जो हाथ में नहीं है तुम्हारे में उस काम को करना चाहते हैं, तो वो होगा नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ गया कि ये सफल हुआ? व्यर्थ गया। और जहाँ पुरुषार्थ करेंगे तो सफल बनेगा कि व्यर्थ जाएगा? सफल बनेगा। इसलिए तुम अपने उस काम को करो जिसके लिए आए थे, और ये तो न चाहेंगे तो भी मिलेंगे सब। हाँ,
और यहाँ भी जो है अब तुमको धर्म करेंगे क्या धर्म करेंगे, ये तुम्हारे हाथ में भी पुरुषार्थ बनेगा कि नहीं, धर्म का भी पाप करो चाहे पुण्य करो, पुरुषार्थ बनेंगे, जमा हो रहा है। कुछ भी करो, परंतु अपने को अब क्या करना है कि पाप से हटा के पुण्य में लगाना, ये तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। धर्म आया कि नहीं पहले धर्म, उसको चाहे अधर्म बनाओ चाहे धर्म बनाओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार है कि नहीं, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, चार है। पुरुष के स्वयर्थ है। अब स्वयर्थ किसको कहते हैं, पुरुष का आनंद सुख, सुख स्वयर्थ है, वो धर्म से मिल चाहे अधर्म से मिले। अधर्म से करेगा पाप बनेगा, धर्म से करेगा पुण्य बनेगा, आएगी ना। अब ये तुम्हारे हाथ में पुण्य पाप बनाना, आएगी ना बात, और ये सब जमा होंगे भोगने पड़ेंगे, आएगी ना। इसलिए जो है ये अंतःकरण में जो है के समय है कि दृष्टा की दृष्टि में है, आइए ना। अंतःकरण तुम्हारा दृष्टा की दृष्टि में है, और दृष्टि के समय के दृष्टा में कल्पित है, छाया के समान। दृष्टा में स्फुरण का नाम दृष्टि है। अब ये मन जो है तुम्हारा बन गया, मन बुद्धि जो है अंतःकरण दृष्टि में स्थित हो गया, और दृष्टि क्या है कि दृष्टा में स्फुरण है, वो हृदय हो गया। अब हृदय में से सब निकलते हैं कि नहीं, स्फुरण जो हुआ है वो उसका नाम है हृदय। क्योंकि स्फुरण जो हो रहा है उसमें से सब निकल रहे हैं। अब ये वायु जो है वो आकाश में से ही निकलेगी, बिना आकाश के, आकाश से निकलेगी, तो आकाश में स्फुरण होगा तब वायु बनेगी कि बिना उसके बन जाएगी, स्फुरण होगा, और वो स्फुरण जो है वायु बन के मन बन जाएगा। वायु का तत्व मन है, संकल्प विकल्प करेगा, और संकल्प विकल्प तुमने हृदय में से निकाली कि नहीं, जैसे वो वायु तुमने आकाश में से निकाली कि नहीं। अब ये वायु आ रही है तुम्हारे शरीर से, आकाश में से ही आ रही है कि ये पंखा में भर रही है, आकाश में से आ रही है, आइए ना, मतलब आकाश से वायु बन रही है। ऐसे ही तुम्हारा जो है हृदय में से स्फुरण होगा, और स्फुरण संकल्प बनेगा, और वो दृष्टा में से स्फुरण हुआ, जैसे जल में से तरंग उत्पन्न होगी। भाई बिना जल के तरंग बनेगी, नहीं बनेगी। ऐसे बिना दृष्टा के ये दृष्टि बनेगी, नहीं बनेगी। तो दृष्टि तरंग है कि नहीं उसमें, और तरंग कोई तत्व है कि वो अतत्व है, अतत्व है। तत्व जल का अपने रूप में ज्यों का त्यों है, न वो उछलता हुआ है तब भी जल है, और शांत है तब भी जल ही है, आइए नहीं। तो वो उछलता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ऐसे तुम्हारे दृष्टा में ये दृष्टि उछलती हुई दिख रही है, वो दृष्टा ही जड़ बन के, दृष्टि जड़ है कि चेतन है, जड़ हो गई। जैसे वो तरंग तुमको दिख रही है उस जल में उछलती हुई, तो जैसे वो तरंग जो है आकार में आ गई कि नहीं, ऐसे ही तुम्हारी दृष्टा में ये दृष्टि आकार में आ गई, उस समय से उत्पन्न हुई है, दृष्टा में से स्फुरण हुआ है, तो इसका नाम हृदय है। और हृदय में से अब मन आएगा, बुद्धि चित्त अहंकार ये सब विषय बन जाएंगे, सब आके उसमें से आएगी ना। तो ये सब दृष्टा की दृष्टि में रहते हैं, और दृष्टि चेतन में स्फुरण है, जल में तरंग के समान। तो आप क्या निकले, अब शरीर निकले कि इंद्रिय निकले कि अंतःकरण निकले कि दृष्टि निकले कि जीव निकले, क्या जो है आत्मा दृष्टा निकले कि आत्मा निकले, आत्मा निकले। दृष्टा भी जो है अब कई दृष्टा विचार आएगा, पर ये सब सुनने योग्य है, बस सुनते रहो इनको। तो एक एक बाप है, इतने इतने विचार अमूल्य आ रहे हैं, इसमें आएगी नहीं बस, और इनके बिना ज्ञान होगा नहीं। और वृत्ति को ही दृष्टि के रूप में आप बोल रहे हैं, या वृत्ति अलग है दृष्टि अलग? देखो दृष्टि और दृश्य माने दृष्टि, दृष्टि वृत्ति के बिना, वृत्ति दृष्टि के रूप में ये जल कहेंगे कि पानी कहेंगे, अलग अलग है कि ये कहिए, पर्यायवाची शब्द है यहाँ। हाँ पर्यायवाची शब्द है, तो वृत्ति में ही दृष्टि बनेगी, दृष्टि के बिना वृत्ति नहीं, वृत्ति के बिना दृष्टि नहीं। और दृष्टि में दृष्टा आ जाएंगे, वृत्ति में दृष्टा आते हैं, तो वृत्ति बनेगी, तभी तो मैं रूप से यह रूप से देखेंगे। दृष्टि और वृत्ति ये कई बात है, आएगी ना मतलब। हाँ तो ये जल और तरल जैसे पानी ये कई बात है, आई ना। तो उसके अनेक नाम है, और तत्व एक है, ऐसे इनके अनेक नाम बन जाते हैं। तत्व ये कई को समझाते हैं, उस रूप में समझा में चाहे उस रूप में समझा में। तो ये जो है आप ध्यान
अब जो है आप जो है स्फुरण निकले के जल में तरंग के समान, तो आप क्या निकले शरीर की, इंद्रिय के, अंतःकरण की, ज्ञाता जीव की, दृष्टि की, चेतन आत्मा कहाँ पाए? देश में पाए के काल में पाए के वस्तु में पाए कि अपनी महिमा में पाए? महिमा में पाए। आइए नहीं बताओ। हाँ, अब ये सब बातें तो हो गया कि नहीं? जो जगह में देख रहे थे अपने को सत्य मान रहे थे, अब ये सब सत्य रहे क्या असत्य रहे? अब तुम स्वयं सिद्ध रहे क्या किसी दूसरे सिद्ध है? स्वयं सिद्ध रह गए। सिद्ध इसी को बड़े भाग्य पाइए सत्संगा कहते हैं। अब ये बड़े भाग्य सत्संगा पा गया तो अब कोई कर्म बाकी रहा कर, कृत्य कृत्य हो गए सबसे, करते करते हो गए। कोई वस्तु होती तो उसके लिए कुछ पाना होता तो करना पड़ता। अब तुमको कुछ पाना, भगवान कह देंगे नहीं, किंचित मात्र भी अप्राप्त वस्तु नहीं है मेरे को, फिर भी कर्म करता हूँ। आगे नहीं तो तुम्हारे को अप्राप्त वस्तु रही कि प्राप्त हो गया? ये अप्राप्त जो वस्तु जिसको समझ रहे हैं ये वस्तु है क्या अवस्तु है? सब अवस्तु है। हाँ, अवस्तु है। और अवस्तु के लिए तुम जो है वस्तु दौड़ रही है, तो वो वस्तु ही दौड़ रही है कि अवस्तु दौड़ रही है? वस्तु दौड़ रही है। क्योंकि है तुम्हारे आत्मा के बिना तो ये दौड़ बनेगी नहीं। तो आत्मा को नहीं जानते हैं, जीव समझते हैं, शरीर समझते हैं, तब दौड़ रहे हैं कि वैसे ही दौड़ रहे हैं? और आत्मा को साथ लेके दौड़ रहे हैं कि आत्मा के बिना दौड़ रहे हैं? साथ लेके दौड़ रहे हैं। ये तो गड़बड़ी है सबरी की। आइए ना है क्या? जब तक उसको नहीं जाना, दशमाई दशमे को रो रहा है कि कोई दूसरा है? दशमाई दशमे को रो रहा है कि दूसरा है कोई? और दशमा प्राप्त है क्या बिना प्राप्त है? प्राप्त है और रो रहा है, कितना भारी। तो दशमे कोई अज्ञान है कि वह कहूँ दूसरी जगह पे, और दशमे कोई ज्ञान होगा कि कहूँ दूसरे को होगा? तो जब तक तुम नहीं जान रहे तो अज्ञान तुम में ही है, और जानेंगे तो ज्ञान भी तुम में ही है। तो ये ज्ञान और अज्ञान वह चेतन के आश्रय थे कि वो चेतन ज्ञान अज्ञान था? आश्रय थे, जीव बन के रो रहे थे। आइए, दशमे को ढूंढ रहे थे, दशमा खो गया। और दशमा आनंद आत्मा है। दशमा जो है, अब ये जीव जो है इसमें ढूंढता है अपने को, तो इसमें पाएगा तो उसमें पाएगा उसमें पाएगा। तो दशमा खोया है कि प्राप्त ही है? प्राप्त है, पर खो गया। अब रो रहा है कि नहीं? अब सिर फोड़ रहा है। दशमा आनंद के लिए जो है सिर फोड़ देंगे नहीं रात दिन। अब आनंद खोया है कि प्राप्त है तुम्हारा? प्राप्त है, फिर भी जो है बिना जाने कितना सिर फोड़ रहे हैं उसके लिए, कितना दौड़ रहे हैं उसके लिए। तो ये बिना जान तुमको अज्ञान ही रुला रहा है कि ज्ञान में रो रहे हैं? अज्ञान रुला रहा है, अज्ञान दुख दे रहा है। रागो लिंग अबोधत, तो अबोध से राग हो रहा है। सब जो वस्तु है नहीं उसमें राग कर रहे, और वस्तु होती तो मिलती। तो जो आनंद होता तो तुमको सुखी करता, जब आनंद है ही नहीं तो सुखी कहां से कर देगा भाई? दुखाला असास तुम विचार के कह रहे हैं, भगवान के बिना विचारे कह रहे हैं। और हमको सुखाले दिख रहा है जब दौड़ रहे हैं, दुख समझ के दौड़ रहे हैं। सुखाले दिख रहा है जब दौड़ रहे हैं, इससे सुख होगा, ये पदवी मिल जाए, ये जो है ऐसा हो जाए, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उसके लिए जीवन लगा रहा है कि नहीं सब जो है। तो कहां पाए तुम अपनी महिमा में, और सब के मालिक बन गए क्या? किसी के माल रहे? अब सब माल तुम्हारा है कि मालिक हो गए सबके? क्या किसी के अब माल बने? सबके मालिक हो गए, सब माल तुम्हारा ही है। आगे नहीं बस। तो ये जो है अब जिसको सब दूसरे का समझ रहे थे वो सब अपना हो गया कि दूसरे का रहा? तो राम राम जपना पराया मालापना, आएगा नहीं? और ये राम राम जपने से पराया मालापना हुआ कि बिना दूसरे का बना हुआ है? अब अपना होगा तो अपने ही चोरी करेंगे कि दूसरे की चोरी करते? चोरी नहीं करेंगे। अब चोरी नहीं तो दंड नहीं भोगेंगे। आइए नहीं? तो अब जो है अब जेल जाना पड़ेगा जब चोरी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं नहीं, सब बंधनों से मुक्त हो गए, और पहले चोरी कर करके बंधनों में पड़े थे कि नहीं? तो दूसरे का समझ रहे तब चोरी किया, इसका माल मेरे को मिल जाए। अब सब अपना ही माल हो गया। तो ये जो है अब सब चोरी छूट गई। तो जो है लहन बासन बसन चुराई, ये हमारी अतिशय सेवकाई, ये हमारी बड़ी अतिशय सेवकाई, माने ये सबसे बड़ी सेवा है कि अब हम तुम्हारे बर्तन और बासन नहीं चुरा रहे। वो कुल भीलों ने कहा कि नहीं भगवान राम से कि तुम्हारा दर्शन करते ही हमारी चोरी छूट गई।
तो राम के दर्शन से, राम के नाम से चोरी छूटी क्या? वैसे पहले चोरी छोड़ते क्या? अब चोर है, चोरी छूटी गई, सब चोरी छुड़ा देगा, ये ऐसा ज्ञान है कि नहीं? और ये सब चोरी कर रहे हैं, सब दंड भोग रहे हैं, जो बार बार मरते हैं, जन्मते हैं। तो चोर और अन्यायी और जो है आतंकवादी और फांसी पर लटकते हैं कि कोई धर्मात्मा लटकता है? सब जो है अब कर्म ही तुमको लटकाता है, और कर्म सब छूट गए तो अब दुख पाएंगे कि मुक्त हो गए? सबसे मुक्त हो गए, इसका नाम ज्ञान है। तो ये जो है आगे विचार बड़ा अच्छा अच्छा चलेगा, तुम सुनते रहो रात दिन जो है इसको। इसके बना सामान तो कोई ज्ञान दुनिया में है ही नहीं, और ये पुस्तकों में मिलेगा नहीं, ये महापुरुषों की है। उस समय श्रुतियों के अर्थ उनकी बुद्धि में आए, और वो बुद्धि में से निकल के भी सब लिखे हुए अर्थ है उनके, आएंगे नहीं? तो भाई ऋषि लोग जो है मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, और उनका जो अर्थ है वो ये ज्ञान माना जाता है, और ये अर्थ अपौरुषेय है। हाँ, तो उन्होंने तपस्या के कारण वो अर्थ उनकी बुद्धि में आ गया, आगे न शब्द नहीं आया, अर्थ आ गया। और अर्थ जो है वो सब तत्व है, वो शब्द तत्व है, अर्थ तत्व है, शब्द तत्व नहीं है। और बिना उसको समझे तुम शब्द को पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि से अर्थ लगाएंगे उसमें, आएगी नहीं? और ये अपनी बुद्धि का अर्थ है कि अर्थ को ही अर्थ समझना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से थोड़े ही अर्थ बनेगा। सब अर्थ तत्व ये हो जाएगा, तत्व तो वही है। इसलिए उसके लिए सुनो अवत, और कुछ नहीं करना है, तुम्हारी एक एक अविद्या की निवृत्ति सुनने से हो रही है, आगे नहीं? तो अविद्या निवृत्त करनी है कि ज्ञान प्राप्त करना है? निवृत्त ज्ञान तो तुमको है पहले से ही, वो अविद्या देखने नहीं दे रही है। तो ये विद्या से अविद्या ही निवृत्ति होती है, और ये एक एक क्षण में एक एक शब्द से हो रही है। ये सब महावाक्य हैं। इतनी बड़ी संपत्ति तो दुनिया में है नहीं, और मुफ्त में मिल रही है, तब भी भागे लोग लेते नहीं है, आइए ना? माँ समझते हैं हमारी हानि हो जाएगी, यहाँ माँ जाएंगे कितना खर्चा होगा, माँ कुछ मिलता नहीं है। और ये नहीं समझता है कि ये बड़ी अमूल्य वस्तु मिल रही है, ये दिखती नहीं है, इसलिए नहीं आता है यहाँ, आइए नहीं? बताओ, हाँ, दिखती नहीं है, और ये दिख जाए तो एक दिन भी कहने से नहीं छोड़ेगा, सब छोड़े आएगा, इसको नहीं छोड़ेगा, दिखती नहीं है। और लाभ नहीं दिखता है, लाभ हो रहा है भाई। बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कम हो मोह ब्रह्म भंगा, एक ही दिना में और एक घंटा में हो जाएगा ये मोह भंग, क्या बहुत काल में होगा? बहुत काल में अविद्या निवृत्ति होगी, बहुत काल की अविद्या भर रही है एक। और जो है भूखे हैं तो एक ग्रास हम भूख जाएगी, पूरा करेंगे तब जाएगी। तो इसका भी समय है कि नहीं, कब तुम्हारी अविद्या निवृत्त होनी है, और कौन से शब्द से कब होनी है, तब वो शब्द लाना पड़ेगा कि नहीं, उस समय को देखना पड़ेगा कि नहीं, उस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं काल की, तभी अविद्या निवृत्त होगी। और ये कई शब्द अविद्या को निवृत्त कर देगा, ध्वंस कर देगा सबको, और ये सुनने से ही होगी, और कोई बाण है ही नहीं अविद्या नष्ट करने का, ये केवल शब्द ही है, शब्द रूपी बाण से ही उसका ध्वंस होगा, और कोई उपाय है नहीं। और शब्द सुनना चाहता नहीं है, ये शब्द शास्त्र के वेद के जो शब्द हैं, ये श्रुतियां हैं, यही तुम्हारे अज्ञान को निवृत्त करके, और फिर तुम्हारे अब आत्मा में ज्ञान है क्या? अज्ञान है कुछ भी नहीं है, अपना स्वरूप है वो तो जो है। अब ये ज्ञान अज्ञान तुमको ये बंधन में फंसाए हुए हैं, है ना? ज्ञान से अज्ञान निवृत्त करके ज्ञान भी शांत हो जाता है, ज्ञान माना जाए को नहीं, और वो अपना स्वरूप है, उसके लिए प्रयत्न करते रहो, आगे विचार करते रहो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।